Plan B is not for failures. Plan B is for warriors who want to achieve their dreams and their goals in whatever way possible. ऐसे ही आपको आपका प्लान बी चूज करना है जिसमें चित भी आपकी पट भी आपकी। आप सक्सेस और फेलियर का ऑप्शन है ही नहीं है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज की वीडियो है डू यू रियली नीड अ प्लान बी। प्लान बी वो होता है जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, ना कि आपके गोल से अलग लेके जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आर्मी में एक मेजर थे, उनको एक टास्क मिला कि दे हैव टू डू अ सर्जिकल स्ट्राइक। उनको दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करनी है, दुश्मनों का खात्मा करना और फिर वापस आ जाना है। ये था प्लान। तो मेजर ने अपनी टीम को ब्रीफ किया कि कैसे हम अंदर जाएंगे, घुसेंगे रात को और कैसे दुश्मनों का खात्मा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसी बीच एक सोल्जर ने बोला कि सर हम चले तो जाएंगे, पर अब जब हम स्ट्राइक करेंगे तो सब लोग जाग जाएंगे, तो क्या पता हम वापस ना आ पाए और क्या पता हमें दुश्मन चारों तरफ से घेर ले। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो पता है मेजर ने क्या कहा? मेजर ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या आप मेजर के आंसर से खुश हैं? अगर आप सोल्जर की जगह होते तो आप क्या सोचते? आप सोचते कि हम एक टीम बैकअप के लिए रख लेते हैं, या फिर हम टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि एक टीम का काम हो दुश्मन का खात्मा करना, एक टीम का काम हो सेफली उनको रिट्रीव करना, सेफली बैक करना, या फिर हम एयर जो सपोर्ट है उसको स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। आपके पास ए बी सी नहीं, आपके पास बहुत सारे प्लान्स बन जाएंगे कि आप कैसे क्या करेंगे। और क्या आपको लगता है कि ये बी प्लान होना सी प्लान होना गलत है? तो मैं इससे भी अच्छे और सिंपल तरीके में समझा देता हूँ। अगर आपकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर ने बोला कि दवाई लेके आओ, तो आप एक केमिस्ट के पास गए और उस केमिस्ट ने बोला कि दवाई नहीं है, तो क्या आप वो दवाई नहीं लेंगे? क्या आप किसी और केमिस्ट के पास नहीं जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, प्लान बी इज नॉट फॉर फेलियर्स, प्लान बी इज फॉर वॉरियर्स हु वांट टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड देयर गोल्स इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। अगर आपकी एक रास्ते में कोई अड़चन आ रही है तो आप फटाफट से दूसरा रास्ता चूज करेंगे और अपने गोल की तरफ अप्रोच करेंगे, अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे। तो प्लान बी आपको पीछे नहीं लेके जाता, प्लान बी आपको एक बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देता है ताकि आप एक नहीं मल्टीपल रास्तों से अपने गोल को अचीव कर पाए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको प्लान बी चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लान बी आपको जरूर चाहिए। पर आजकल जो प्लान बी है उसकी तुलना एक गलत तरीके में की जाती है, उसको एक सेटबैक लिया जाता है या फिर उसको एक बैक रूट लिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको प्लान बी कैसे डिसाइड करना है और क्या आपके पास प्लान बी है कि नहीं है। आप सब लोगों ने टीवीएफ, तो अभी टीवीएफ एस्पिरेंट तो देखा ही होगा। उसमें जो तीन दोस्त थे और जो संदीप भैया थे, उनके सक्सेस की और फेलियर की दोनों की स्टोरी बताई गई। पर मैं बोलूंगा इसमें सबसे स्मार्ट पता कौन था? इसमें सबसे स्मार्ट थी धैर्य। तो उसका प्लान ए था कि वो आईएएस बनेगी और नशा मुक्ति पे काम करेगी, और उसका प्लान बी क्या था कि वो आईएएस नहीं बनी तो वो कोई एनजीओ स्टार्ट करेगी और नशा मुक्ति पे काम करेगी। तो आप देख रहे हो कि गोल कहीं नहीं जा रहा है, गोल वहीं का वहीं है, सिर्फ रास्ते बदल रहे हैं। ऐसे ही आपको आपका प्लान बी चूज करना है जिसमें चित भी आपकी पट भी आपकी। आप सक्सेस और फेलियर का ऑप्शन है ही नहीं है, बस ऑप्शन ये है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करेंगे अगर आपके पास एक रास्ता काम नहीं कर रहा है। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें प्लान बी चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें प्लान बी जरूर चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, पेपर डिले हो रहे हैं, पेपर लेट हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, वैकेंसीज कम आ रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है प्लान बी होने के अलावा। बट प्लान बी आपको आपके गोल से नहीं हटाएगा, आपके लिए अनेक दरवाजे खोल देगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एनालाइज करना अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से। अभी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्लान बी चूज कैसे करना है। प्लान बी चूज करने के लिए आपको आपका गोल पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा गोल है एसएससी क्लियर करना। आपको दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एसएससी क्लियर करना आपका गोल नहीं है। हर किसी का एक मकसद होता है कुछ भी काम करने के लिए। लेट अस सपोज आपको जॉब चाहिए, तो आपको जॉब चाहिए, आपकी जॉब हो सकता है 1000 लोगों को जॉब चाहिए, पर सबका कारण अलग अलग होगा। एक का कारण हो सकता है कि उसको पैसे चाहिए, उसको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है उसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तीसरा कारण हो सकता है किसी को अपनी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट के लिए आप गवर्नमेंट जॉब चूज कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि अगर आपका रीजन पहला है कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो इसमें क्या ये फर्क पड़ता है कि आप एसएससी क्लियर करके एक ऑफिसर बनो, या फिर सीपीओ करके एक पुलिस ऑफिसर बनो, या फिर आप आरआरबी करके या फिर रेलवे करके ऑफिसर बनो? अगर आप कोई भी ऑफिसर बनते हो तो पेरेंट्स उतना ही प्राउड फील करेंगे। तो क्या आपने सोचा कि अभी सिर्फ एसएससी आपका टारगेट नहीं है, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं? तो क्या अगर आप एसएससी में अटक जाओ, पेपर नहीं हो, रिजल्ट ना आए, तो क्या आप ये नहीं बोले कि मैं कोई और एग्जाम नहीं दूंगा? क्योंकि आपका गोल है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। तो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ही आपका गोल है, ना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपको पैसा चाहिए, तो आपको ये सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं है,
हर किसी का हो सकता है कि हर किसी के अलग अलग रीजंस हो। अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसे लग रहा है कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं एसएससी क्लियर करूंगा तो मैं एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आ पाऊंगा। बट क्या आपने सोचा है, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ टीचिंग भी कर सकते हैं, इससे आपका मनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको करना जरूरी है, इशू क्या है कि गोल आपका क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। पैसा आपको गोल है तो आपको कोशिश करनी है उतने मीन्स ढूंढने की, 2 3 4 जितने भी, जिससे आपको वो गोल अचीव कर पाए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा गोल तो सिर्फ ये है कि हम एसएससी क्लियर करें, हम एग्जाम क्लियर करें, तो वो भी कुछ बुरा नहीं है। तो इसमें गोल आपका ये है कि आपको एसएससी क्लियर करना है। अब इसमें क्या जरूरी है क्लियर करने के लिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपका पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन नहीं है, आप उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। आपका प्लान होना चाहिए कि आपको कैसे करके एक जो सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक हो, वो कितने तरीकों से आप उसको इंप्रूव कर सकते हो और उसमें 100% दे सकते हो। दूसरी सिचुएशन आ सकती है, आप बोलोगे आपसे पढ़ाई नहीं होती, आप बोल सकते हैं कि आप वर्किंग है, आप दिन में काम करते हैं या आपके पास बहुत सारे काम होते हैं जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें प्लान बी होगा कि आप दिन की बजाय रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें। तो आपको एक अल्टरनेटिव ढूंढना है। प्लान बी का मतलब होता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितने अल्टरनेटिव है। और जैसे भी अभी आपको पता है आज के टाइम में कितने एग्जाम डिले हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं और किसी भी एग्जाम की सर्टेनिटी नहीं है। तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 15,000 से ज़्यादा मौके दे सकते हैं। ये आपको आपके प्लान बी को अचीव करने में अच्छे से हेल्प कर सकता है, जिसमें आपको चूज करने की जरूरत नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मॉक सीरीज खरीदे नहीं खरीदे। आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आप पूरे 1 साल तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के मॉक्स दे सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा 299 का, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे AA10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे रिलेटेड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो डू चेक इट आउट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना प्लान भी कैसे चूज करें, आपको ऑप्शंस नहीं पता आपके पास क्या ऑप्शंस है, तो ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं जो तरीका अपनाता था, मेरा थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग अलग था करंट सिचुएशन से, और मेरे गोल्स भी बहुत अलग थे। तो मैं अपना तरीका बता देता हूँ, आपको शायद उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं क्या करता था, मैं उन लोगों को ढूंढता था कि जो उन्होंने अभी उस लेवल पे हैं या वो गोल अचीव कर लिया है। और उन लोगों को मैं कैसे ढूंढता था, मैं जनरली आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और हर डोमेन के लोग आपको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे मिल जाते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो आपको सारे क्रेडेंशियल्स उनके मिल जाते हैं। जैसे मुझे कोई सर्च करना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर सर्च किया, तो मैं उसकी हिस्ट्री देखता था कि उसने क्या क्या जिंदगी में किया है, कौन से स्कूल से पास आउट हुआ है, कितने मार्क्स उसके आए हैं अगर मेंशन किए हैं, तो उसके बाद क्या उसने जॉब किया है, उसके बाद क्या प्रोग्रेस कर रहा है। और आप जब एक बंदे का सर्च करते हो तो आपको हजारों रेफरेंस आ जाते हैं। तो इससे मैं देखता था कि लोग जो इस पोजीशन पे हैं वो आज क्या कर रहे हैं, वो उससे पहले क्या कर रहे थे। तो मुझे ये क्लियर हो जाता है कि अगर मैं अचीव कर लूँगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, और मैंने अचीव नहीं कर पाया तो अभी मेरे पास क्या और ऑप्शन है, या फिर इन लोगों ने कौन से तरीके अपनाए जिनके कारण ये सक्सेसफुल हो पाए। तो सबसे अच्छा तरीका कि आप बहुत सारे लोगों का रेफरेंस लें, बहुत सारे लोगों से बात करें, उनको फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ पे भी ढूंढें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें उस गोल के रिगार्डिंग, उस आपके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आप क्लियरली चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सी आपके लिए राइट डायरेक्शन होगी। और एक और सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका करंट गोल क्या है, क्योंकि आप जब 12th में थे तब आपका गोल था सिर्फ 12th को पास करना। आप कॉलेज में थे, आपको कॉलेज पास करना था। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम ही करना है, तो आपको थोड़ा सा अहेड भी सोचना है। आप ये देखिए कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो क्या करते हैं, तो आप उससे भी थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं कि आप क्या पता आप ऐसे हो कि आपको एक आधा स्टेप स्किप ही कर रहा, आपको जो करना हो क्या पता आपको डायरेक्ट करने लगे। तो आपको ये भी देखना है। बहुत सारे टीचर्स को ही लीजिए, 5 बार 6 बार 7 बार सबने एसएससी क्लियर किया, पर वो अभी पढ़ा रहे हैं। वो ये नहीं है कि वो बुरे हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी, उनका मन है, जो उनका एक्चुअल गोल है वो है पढ़ाना, उसमें उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आपको ये भी देखना है साथ साथ कि आपको जीवन में क्या चीज़ है जो आपको लंबे टाइम तक कर सकते हो और जो आपको एक्चुअल में एक एंथुजियाज्म देता है, आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है कि आपने कुछ किया। इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक ऑल अराउंड नॉलेज मिलेगी और आप ये क्लियर कर पाओगे कि आपके गोल्स क्या हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से लोगों को रेफरेंस करना चाहिए, किन लोगों को आप
अपना आइडियल मान सकते हैं, या ये आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। और आजकल जैसे ही सब घर में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें। होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी और थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगा होगा कि क्या ज़रूरत है आज के टाइम में, क्या नहीं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर द कमेंट्स एंड ऑल द लव दैट यू गिव। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।